एवीएम कॉन्वेंट स्कूल ने खेल कूद प्रतियोगिता में लहराया परचम। जिले के सभी स्कूलों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो कि इन्फेंट स्कूल द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें 17 वर्ष से 19 वर्षीय छात्रों ने अपनी प्रतिभागिता निभाई। इस दौरान जिले के सभी स्कूलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में एवीएम कॉन्वेंट के कोच गौरव सिंह के प्रशिक्षण में विद्यार्थियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन कर अंडर 17 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। साथ ही अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। साथ ही क्रिकेट में भी अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कुछ छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी चयनित किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। अंडर 17 वॉलीबॉल से निखिल भूषण, आदर्श त्यागी, हर्ष प्रताप सिंह परमार, आर्यन मीणा, अभिषेक मीणा एवं अंडर 19 वॉलीबॉल से सचिन चौधरी, रॉबिन गुर्जर, सुमित कुमार मीणा, खेम सिंह। साथ ही क्रिकेट से मयंक पाल, लेवेश चौधरी, कर्तव्य गर्ग, दिव्यांश त्यागी, देवांश कुशवाहा, विद्यालय प्रबंधक शिक्षाविद वीके त्यागी एवं प्राचार्य अनिता त्यागी ने बच्चों की बहुत बहुत प्रशंसा और बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और कोच गौरव सिंह के प्रशिक्षण की भी सराहना की। भविष्य में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने के लिए आशीर्वाद देकर प्रोत्साहित किया। अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम का जिला चिकित्सालय में हुआ समापन। 19 से 27 सितंबर तक चला था प्रशिक्षण शिविर। माय भारत विभाग के सौजन्य से 19 से 27 सितंबर तक स्वास्थ्य विभाग के साथ अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले से 10 वॉलंटियर्स को अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा गया, जिसमें वॉलंटियर ग्रुप में नेहरू युवा केंद्र से हाउसिंग बोर्ड के युवा मंडल अध्यक्ष सारांश अग्रवाल, एनएसएस से माधुरी, टोनी, गुंजन, पल्लवी, मनाली, जय, कुलदीप, अजय, अमन का चयन किया गया था। प्रत्येक वॉलंटियर को हर दिन अस्पताल के 2-3 घंटे अस्पताल में कार्य प्रणाली सीखने और सेवा कार्य में सहयोग करने का अवसर दिया गया। इस दौरान वॉलंटियर सारांश अग्रवाल ने बताया कि हम सभी वॉलंटियर ने प्रत्येक दिन हॉस्पिटल की ईसीजी, एक्सरा, सीटी स्कैन, ब्लड बैंक, लैब, मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, जियाट्रिक वार्ड, एआरटी सेंटर, आईसीयू वार्ड, फिजियोथेरेपी विभाग, सर्जिकल वार्ड, एमटीसी वार्ड, पीएनसी, मैटरनिटी वार्ड, एमसीएच वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, बच्चा वार्ड, ओपीडी में जाकर मरीजों को होने वाली समस्या को जाना, जिससे मरीजों ने बताया कि कोई भी समस्या होने पर नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से समस्या का समाधान किया जाता है और जब डॉक्टर की जरूरत होती है तो नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से डॉक्टर को बुलाकर समस्या का समाधान किया जाता है। और सभी वॉलंटियर ने चिकित्सालय की कार्यप्रणाली को जाना और सेवा कार्य में सहयोग दिया। इस मौके पर वॉलंटियर नेहरू युवा केंद्र से हाउसिंग बोर्ड के युवा मंडल अध्यक्ष सारांश अग्रवाल, एनएसएस से माधुरी, टोनी, गुंजन, मनाली, जय आदि मौजूद रहे। माय भारत पोर्टल के द्वारा युवाओं के पहले रजिस्ट्रेशन कराए गए थे धौलपुर चिकित्सालय में अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम के तहत, जिसमें काफ़ी आवेदन किए गए थे। उनमें से 10 वॉलंटियर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट पर सिलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से एक मेरा नाम सारांश अग्रवाल नेहरू युवा केंद्र से हूँ और बाकी के जो मेरे साथ जो 9 प्रतिभागी हैं वो सारे एनएसएस से हैं। हमारा कार्य ये है कि धौलपुर के हॉस्पिटल नए और पुराने में जाकर के ये देखना है कि मरीजों को कुछ समस्या तो नहीं आ रही है। डॉक्टर के द्वारा मरीजों को जो दवाइयाँ दी जा रही है उनके लिए जानकारी लेना, प्रत्येक वार्ड में जाकर के उनकी चिकित्सा प्रणाली को जानना। जैसे कि हम धौलपुर हॉस्पिटल के एक्सरा डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, फीमेल फर्स्ट, फीमेल सेकेंड, मेल फर्स्ट, मेल सेकेंड, एमसीएच, मैटरनिटी, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और पर्चा वार्ड और ओपीडी वार्ड और जेनेटरी वार्ड, हम अधिकतम सभी वार्डों में गए और वहाँ पर हमने मरीजों से होने वाली उनकी समस्याओं को जाना। उनकी ओर से बताया गया कि यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमें कोई दिक्कत आती है तुरंत 24 आवर्स यहाँ स्टाफ और डॉक्टर मौजूद रहते हैं और हमें बराबर मात्रा मिलती है। ये हमारी सरकार के द्वारा 19 तारीख से 27 तारीख तक हमारे ये शिविर लगाया गया था धौलपुर हॉस्पिटल में, जिसका आज समापन है, आज 27 तारीख। बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा व पूर्व एमएलए अब्दुल सगीर ने की प्रेस वार्ता। शर्मा ने एमएलए शोभा रानी के नामांकन को हाई कोर्ट में दी चुनौती। बसपा प्रत्याशी एवं पूर्व सभापति रितेश शर्मा और पूर्व एमएलए अब्दुल सगीर खान ने प्रेस वार्ता कर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को लेकर हाई कोर्ट से जुड़ी बातों को लेकर मुद्दा उठाया है। इसी मुद्दे को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने विधायक
शोभा रानी के नामांकन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। विधानसभा चुनाव 2023 बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन को हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर चुनौती दी है। विगत विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक निर्णय के माध्यम से आदेश दिया था, प्रत्येक प्रत्याशी को अपने नामांकन में शपथ पत्र के माध्यम से प्रत्याशी पर दर्ज समस्त आपराधिक मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। प्रेस वार्ता में कहा कि वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा अपने शपथ पत्र में अपने ऊपर दर्ज कुछ मुकदमों का भी उल्लेख नहीं किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और नामांकन के निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार है। बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने बताया कि नामांकन के समय अब्दुल सगीर खान पूर्व विधायक के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उक्त शपथ पत्र में छिपाए गए आपराधिक प्रकरणों के आधार पर शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन को चुनौती दी गई थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन आवेदन को कैंसिल नहीं किया गया बल्कि स्वीकार कर लिया गया। रितेश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन को निरस्त करने की मांग की। न्यायालय ने रिट पिटीशन स्वीकार कर मामला विचारण योग्य मानते हुए संज्ञान लिया, जिस पर शोभा रानी कुशवाहा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि धौलपुर में विधानसभा के उपचुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिले में ऐसी चर्चाओं को बल मिल रहा है। आपराधिक प्रकरण को छुपाए जाने का मामला संगीन है एवं विधायक के नामांकन निरस्त होने की संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा रितेश शर्मा और पूर्व एमएलए अब्दुल सगीर ने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की ये प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा कुछ कानून कुछ बना रखे हैं चुनाव लड़ने को लेके। तो जब 25/11 को जो चुनाव हुआ था, रिजल्ट आया था, उसके बाद मेरे द्वारा एक रिट दायर की गई कोर्ट में। उसके पक्ष में सुप्रीम हाईकोर्ट द्वारा एक शोभा रानी जी को एक नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सख्त आदेश है कि आप कोई भी अपना एफिडेविट देते हैं, उसमें सारे जितने केसेस आप पे चल रहे हैं उनको खोलना पड़ेगा। माननीय विधायक द्वारा कुछ केसेस खोले गए और कुछ को छुपाया गया। उसी के अगेंस्ट पे हमने ये रिट दायर की है। सगीर साहब ने वहाँ चुनाव अधिकारी के आगे अपना विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके अगेंस्ट में हमने ये अपील की। मैं सगीर साहब से निवेदन करूँगा वो आगे इस विषय में। 6 नवंबर 2023 को नॉमिनेशन पेपर्स पर ऑब्जेक्शन करने की सुनवाई थी। उस दिन मैंने विशेष रूप से ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि विधायिका जी ने, शोभा रानी जी ने जानबूझकर एक तथ्य को छुपाया है। इनके खिलाफ पटना में भी एक केस है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला देते हुए और उनके सामने ये बात दर्ज की थी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को, मेरी आपत्ति को खारिज किया। उससे एग्रीड होकर, क्योंकि अधिकार प्रत्याशी का रहता है, जो प्रत्याशी और थे, तो रितेश शर्मा जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली और रिट पिटीशन की सुनवाई अभी 23 सितंबर को हुई। राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए कि इस तरीके से इन्होंने मटीरियल को, अपनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को, अपने आपराधिक रिकॉर्ड के केस को छुपाया है, उससे संतुष्ट होकर जिनको भी पार्टी बनाया गया था, रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 और 4, शोभा रानी जी, इलेक्शन कमीशन, एसडीओ साहब, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह नोटिस इशू किया है और 8 हफ्ते के बाद वापस से इसमें सुनवाई होगी, नोटिस इनके सर्व होने के बाद। और हमें उम्मीद है, हमारी ये प्रेयर है कि भाई इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जाए और सेकंड हाईएस्ट रितेश शर्मा जी हैं, इनको एमएलए घोषित। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।